दोस्तों, करिश्मा कपूर के हस्बैंड संजय कपूर के मौत ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि संजय कपूर की मौत उनके गले में मधुमक्खी के चले जाने से और उसके डंक मारने की वजह से हुई, लेकिन एक धाड़ा इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। उन लोगों का कहना है कि संजय कपूर की मौत का कारण कुछ और है और इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बताते चले कि संजय कपूर एक बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन थे और उनकी पहचान हिंदुस्तान में सबसे सफल उद्यमियों में से एक थी। संजय कपूर इन दिनों लंदन में थे और जब वो पोलो खेल रहे थे, उसी दौरान कहा जा रहा है कि एक मधुमक्खी उनके गले में चली गई और अंदर जाकर डंक मार दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। संजय कपूर को वहां के ब्रिटिश परिवार का भी करीबी माना जाता है। वो प्रिंस चार्ल्स के दोस्त हैं और इस बाबत ये भी कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत के पीछे मौत के ऐसे कारणों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे तो संजय कपूर अपने बिजनेस के लिए जाने जाते थे, लेकिन हिंदुस्तान में उनके बारे में जो चर्चाएं होती है वो उनकी पहचान करिश्मा कपूर के पति को लेकर ज्यादा बताया जाता है। आपको बताते चले कि संजय कपूर की दूसरी पत्नी थी करिश्मा कपूर। संजय कपूर ने उसके पूर्व में भी एक शादी की थी, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। उन्होंने एक फैशन डिजाइनर से शादी किया था और लगभग 2 से 3 साल के बाद ही उनकी पहली शादी टूट गई। उन दिनों करिश्मा कपूर जो अभिनेत्री हैं, उनका नाम और अफेयर बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ भी चल रहा था। एक समय वो संजय दत्त के बहुत करीबी बताई जा रही थी और एक समय ऐसा भी आया जब ऐसी खबरें उड़ने लगी कि करिश्मा कपूर गोविंदा के बहुत क्लोज आ चुकी हैं और वो लोग शादी करने वाले हैं। लेकिन ये सब बस रूमर्स थे। जब शादी होने की बात आई तो जो सबसे प्रमुख लोगों में से एक थे जिनके साथ उनके नाम की चर्चाएं हो रही थी, उनमें अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का भी जिक्र आया। करिश्मा कपूर का अभिषेक बच्चन के साथ कहा जाता है कि रिश्ता लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन परिवार के बीच में सहमति ना बन पाने के कारण यह रिश्ता नहीं हो सका। अंदर खाने की बात यह भी है कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नीतू कपूर भी कपूर खानदान से इस रिश्ते को लेकर असहमति जता रही थी। जया बच्चन और नीतू कपूर के बीच के इस मनमुटाव की वजह से ही करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का रिश्ता नहीं हो पाया। वैसे देखा जाए तो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन, अगर इन दोनों की शादी होती तो ये एक आइडल कपल के रूप में लोगों के सामने जरूर आते। लेकिन करिश्मा कपूर के परिवार ने पहले से एक शादी कर रखे बिजनेसमैन संजय कपूर को चुना। वैसे संजय कपूर के बारे में तरह तरह के रूमर्स भी उड़ते रहे। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई बार उन पर सवाल उठे, लेकिन अगर एक बिजनेसमैन के तौर पे बात करें तो हिंदुस्तान के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक रहे। फाइनली करिश्मा कपूर की शादी कपूर खानदान ने संजय कपूर से कर दी, उस संजय कपूर से जो अभी अभी तलाकशुदा हुए थे। संजय कपूर से जब करिश्मा कपूर की शादी तय हो गई तो करिश्मा कपूर के पर्सनल लाइफ को लेके जितने भी रूमर्स चल रहे थे उन पे विराम लग गया। ये शादी लंबी चली, लगभग 10 से 12 साल साथ रहने के बाद फिर संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच में मनमुटाव की खबरें आनी शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान करिश्मा कपूर और संजय कपूर को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन कहा जाता है कि 2 बच्चे होने के बाद संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच अनबन शुरू हो गई और आए दिन उन लोगों के बीच में मनमुटाव और झगड़े की खबरें मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आने लगी। कई बार ऐसा भी हुआ कि करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर पर सनसनीखेज आरोप भी लगाए। करिश्मा कपूर का कहना था कि संजय कपूर उनकी कीमत लगा रहे हैं और वो उनका इस्तेमाल बिजनेस में बेनिफिट लेने के लिए करना चाहते हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करिश्मा कपूर ने इस बात का दावा किया कि संजय कपूर चाहते हैं कि मैं उनकी दोस्तों को इंटरटेन करूं और जब मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई तो मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की। जब बातें मीडिया में आने लगी, रूमर्स का बाजार गर्म हो गया और रूमर्स सिर्फ रूमर्स ना रह के इस बात की स्वीकारोक्ति खुद करिश्मा कपूर जब कैमरे के सामने आकर करने लगी तो लगभग 12 से 13 साल के रिश्ते में आने के बावजूद करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने अपने आप को अलग करना ही बेहतर समझा। दोनों म्यूचुअली अलग हो गए, दोनों ने तलाक ले लिया और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो कुछ यूं था कि करिश्मा कपूर को एलुमनी के नाम पे 70 करोड़ की रकम संजय कपूर को देनी पड़ी। साथ ही साथ दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जो करिश्मा कपूर और संजय कपूर को लेकर थे, उनकी कस्टडी भी करिश्मा कपूर को दी गई और संजय कपूर को यह अनुमति दी गई
कि वो बीच बीच में अपने बच्चों से मिल सकते हैं। करिश्मा कपूर से अलगाव के बाद संजय कपूर ने 2 साल बाद फिर से शादी रचा ली। इस बार उनकी शादी से एक बेटा हुआ और उनकी जो सबसे पहली शादी थी उससे उनको एक बेटी भी थी। कुल मिलाकर संजय कपूर के पास 4 बच्चे थे। 2 करिश्मा कपूर के साथ रह रहे थे, एक उनकी पहली पत्नी की बेटी और एक उनकी तीसरी पत्नी से हुआ बेटा। जब करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर का मौत हुआ तो इस बात पे विवाद शुरू हो गया कि आखिर संजय कपूर की पूरी प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा। तो कहा जाता है कि संजय कपूर ने मरने से पहले ही अपनी वसीयत बना रखी थी और वसीयत के अनुसार उनकी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन उनकी तीसरी पत्नी और बेटा होगा। हालांकि करिश्मा कपूर के साथ उनके जो 2 बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने 14-14 करोड़ की राशि जमा कर रखी है। एक मुश्त उन्होंने करिश्मा कपूर को 70 करोड़ की राशि दी और हर महीने 10 लाख भत्ते के तौर पे भी उन्हें करिश्मा कपूर को पे करना पड़ता है। चूंकि संजय कपूर ने डुअल नागरिकता ले रखी थी, हिंदुस्तान के साथ साथ उन्होंने लंदन की भी नागरिकता ले रखी थी, इसलिए संजय कपूर के मौत के तुरंत बाद उनके लाश को वापस इंडिया नहीं लाया जा सका। लगभग 1 सप्ताह के बाद उनका लाश हिंदुस्तान आया और फिर दिल्ली में उनका क्रिमेशन संपन्न हुआ। वैसे उनके क्रिमेशन के दौरान करिश्मा कपूर, उनकी बहन करीना कपूर के हस्बैंड सैफ अली खान और तमाम पारिवारिक लोग उपलब्ध थे। करिश्मा कपूर काफी दुखी थी, रो रही थी। इस पे भी लोगों का कहना है कि क्या संपत्ति पाने के लिए करिश्मा कपूर आंसू बहा रही हैं। जब जब संपत्ति का जिक्र आता है तो रणबीर कपूर का वो स्टेटमेंट भी सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि कपूर्स को संजय कपूर के पैसे नहीं चाहिए, कपूर्स को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में इस बात से इत्तेफाक नहीं रखना होगा कि करिश्मा कपूर संजय कपूर के पैसे के लिए उनके क्रिमेशन में आई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि करिश्मा कपूर संजय कपूर की पत्नी रह चुकी थी, उनके साथ उनके 2 बच्चे थे, तो ऐसे में ह्यूमैनिटी के नाते उनका प्रेजेंट होना स्वाभाविक है, लाजमी है। दोस्तों, आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी, मक्खी। उस फिल्म में यही दिखाया जाता है कि एक मक्खी कैसे विलन से बदला लेती है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे फिल्म का विलन, जो कि एक ऑफिस रन करता है, बॉस है, और उसी के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की और एक लड़का, दोनों आपस में एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन बॉस की नजर उस लड़की पे थी, हीरोइन पे थी, और चूंकि वो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए जिससे भी वो प्यार करती थी उसे विलन ने मार दिया। बाद में वो मक्खी के रूप में जन्म लेता है और उस विलन से बदला लेता है। कुछ इसी तरह की फिल्मी कहानी के अंदाज में संजय कपूर की मौत हुई है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि दुबई में श्रीदेवी की भी मृत्यु हुई थी। कारण बताया गया था कि बाथ टब में पैर फिसल कर गिरने की वजह से उनकी मौत हुई। उस दौरान भी कई रूमर्स उड़े, लोगों ने कहा कि यह मौत नहीं, हत्या है। इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, लेकिन सामने कुछ नहीं आ पाया। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें मौत के कारणों का पता नहीं चला, इन्वेस्टिगेशन होती रही और जो रूमर्स थे उन पे कभी विराम नहीं लगा। संजय कपूर चूंकि एक बड़े बिजनेसमैन रहे और उनकी मौत को कोई सहसा बचा नहीं पा रहा है, इसलिए तरह तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने उनकी मौत की जांच की कोई पहल की है, मामला सीबीआई को दिया गया है। और मक्खी के गले में जाकर काटने की वजह से उनकी मौत हो गई, इस बात की पुष्टि सबसे पहले उनके सहयोगी रहे सुहेल सेठ ने की। सुहेल सेठ ही वो व्यक्ति है जिन्होंने ये बताया कि पोलो खेलने के दौरान हवा के माध्यम से उनके मुंह में एक मक्खी गई जो उसके श्वसन नली में अटक गई और वहां जाके उसके डंक की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स का अभी भी फाइनली आना बाकी है और मौत के असल कारण की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रूमर्स से और जो भी आशंकाएं संजय कपूर के मौत को लेकर जताई जा रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जांच का विषय आगे चल के ये मौत जरूर हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पूरे प्रॉपर्टी की जो वारिस उनकी तीसरी पत्नी है वो भी शक के घेरे में आ सकती है। संजय कपूर के मौत के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? बॉलीवुड में कई ऐसे विवादास्पद मौत हुए हैं। नो डाउट संजय कपूर की अपनी पहचान थी। करिश्मा कपूर के पति होने के रूप में सिर्फ उन्हें नहीं रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन थे और ऐसे में उनकी मौत आपकी नजर में नेचुरल है या वाकई इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नई कहानी, नई वारदात
नई टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।